वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके इंप्रूव होगा। एंड लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सो मेक श्योर ज्वाइन जरूर से कर लेना। लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए माओवादी हमले में कितने सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं? कल जो है ये बड़ा हादसा हो गया है और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में 22 सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हो चुके हैं। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक मैं इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि 22 जवान जो है ये हमारे शहीद हो चुके हैं। सीआरपीएफ के जवान थे और ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, सुकमा आसपास इन इलाकों में। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कई बार आगे भी हुए हैं, लेकिन ये इस साल का बड़ा जो है अटैक कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में हुआ है, माओवादी हमला। ठीक है ना। तो सीआरपीएफ के बारे में पहले तो मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। एंड जो इंडिया के अंदर जो है ना, ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट सीआरपीएफ ही संभालती है मोस्ट इन केसेस। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए सीआरपीएफ के प्रेजेंट टाइम में महानिदेशकों ने कुलवंत सिंह सीआरपीएफ के प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक है। इंपॉर्टेंट याद रखना है 1939 में जो है इसकी स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की। नई दिल्ली में मिलेगा आपको हेडक्वार्टर। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है सीआरपीएफ के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, छत्तीसगढ़ माओइस्ट अटैक 22 जवान किल्ड एंड 32 इंजर्ड एंड 1 मिसिंग। यहाँ पर जो है हम लोग किल्ड कहना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है ना। वो हमारे लिए शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। पूरे मतलब अपनी जो है पूरी जिंदगी मतलब अपने लिए देश के लिए कुर्बान कर दिए। भले ही उन पर अटैक हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने तो अपनी जिंदगी खो दी देश के लिए। ठीक है ना। एटलीस्ट 22 सिक्योरिटी पर्सनल वर किल्ड, 32 इंजर्ड एंड 1 जवान वर रिपोर्टली मिसिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते छत्तीसगढ़ के सुकमा में जो है यहाँ पर ये अटैक हुआ है। थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चा में आ जाता है फिर वो पूरा का पूरा क्षेत्र। सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? भूपेश बघेल सीएम है। एंड रायपुर कैपिटल है। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। गोधन न्याय योजना किसने शुरू की थी? छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की थी। इसके अलावा राजीव गांधी न्याय योजना जो है वो भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की थी। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ जो है वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो ये भी याद रखना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ। उससे पहले ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलकर भारत का सबसे बड़ा राज्य था ये पूरा का पूरा क्षेत्र। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर जो है मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप हाल ही में हुए। अभी मियामी कहाँ पर है? तो मियामी जो है बाय द वे है अमेरिका में। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पर जो है ये टेनिस ओपन चैंपियनशिप का खिताब है और ये जीता है एशले बार्टी ने। फाइनल महिलाओं का तो इन्होंने जीता है। पुरुष एकल का खिताब जो है अभी तक उनका फाइनल होना है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये आने वाले टाइम में आपको वीडियो में करंट अफेयर्स में बता दूंगा। एशले बार्टी फिलहाल आपको याद रखना है वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। और नाओमी ओसाका के बारे में क्या याद रखना? ओसाका ने हाल ही में 2021 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता था। ठीक है ना। एंड पुरुष एकल का जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन का नोवाक जोकोविच ने। एंड ये अभी जो है मियामी ओपन है, इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एशले बार्टी का नाम आपको याद रखना। इन्होंने हराया बियांका एंड्रीस्कू जो कि है कनाडा की। एंड सेरेना विलियम्स किस देश की है? ये भी अमेरिका की है। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये फेमस है, तो सेरेना विलियम्स किस देश की है? तो आपसे क्वेश्चन सीधा बन सकता है अमेरिका की है। ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाल में गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का निधन हो गया। तो यहाँ पर जो गीता प्रेस के अध्यक्ष है राधेश्याम खेमका जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो गीता प्रेस का हेडक्वार्टर वगैरह आपको कहां पर मिलेगा? गोरखपुर में स्थित है गीता प्रेस। आपको बाय द वे इंपॉर्टेंट याद रखना, हिंदुओं के लिए एक सबसे बड़ा पब्लिकेशन है। यहाँ से जो है बहुत सारी जो है रिलीजियस बुक्स वगैरह जो है ना ये पब्लिश की जाती है गीता प्रेस से। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका जी का निधन हो गया गोरखपुर में। गोरखपुर बाय द वे अगर बता दूं तो ये जो है गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे। ये गोरखपुर से क्वेश्चन बनता है, गोरखपुर किस नदी के किनारे? तो राप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा है? सूरत है ताप्ती नदी के किनारे, ये है राप्ती नदी। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। एंड अगर बात की वाराणसी, तो वाराणसी है गंगा नदी के किनारे। अब उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी जी सीएम है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आज तक आर्टिकल है, गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का निधन, धार्मिक पत्रिका कल्याण के थे संपादक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। गीता प्रेस के बारे में आपको और क्या बता दूं, 1923 में स्थापना हुई थी। एंड बाय द वे 1923 में और क्या होता? तो 1923 में
स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इन दोनों ने की थी 1923 में। बाकी 1923 में ये भी स्थापना हुई थी गीता प्रेस की, जो कि है गोरखपुर में, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाएंगे? और ये जो है ये दौरा होगा अगले महीने में, और ये बड़ा दौरा होगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले जाएंगे पुर्तगाल, उसके बाद जाएंगे फ्रांस में। पुर्तगाल में जो है एक बड़ा समिट होने वाला है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का समिट। इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो है ये समिट होने वाला है अगले महीने में 8 तारीख से। एंड ये इस जो है समिट में भाग लेने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना, जब से इंग्लैंड अगर बात की जाए यूके, तो जब से यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है उसके बाद ये नया जो है ट्रेड एग्रीमेंट होगा इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के साथ में। तो ये बड़ा दौरा होगा, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, अभी से याद रखना, क्योंकि अगले महीने ये दौरा होने वाला है। पुर्तगाल की बाय द वे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, कैपिटल क्या है? तो लिस्बन है कैपिटल, ठीक है ना। पुर्तगाल की कैपिटल याद रखना लिस्बन कैपिटल है। एंड पुर्तगाल के कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो है ना यूएनओ के महासचिव, वो पुर्तगाल देश के ही है। उसके बाद जाएंगे फ्रांस में। एंड फ्रांस और भारत के साथ में काफी बड़े बड़े एग्रीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि फ्रांस आज के टाइम पे भारत का काफी बड़ा सहयोगी देश बन चुका है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो या फिर और कोई सेक्टर में हो। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है। पेरिस राजधानी, और पेरिस किस नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे पेरिस है, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना जी। तो पेरिस के बारे में यही याद रखना है। फ्रांस एंड पुर्तगाल दोनों देशों की यात्रा पर जाएंगे। पुर्तगाल में होगा यूरोपियन यूनियन और भारत का समिट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल मिलेगा, पीएम मोदी स्केट्स अ हाई प्रोफाइल विजिट टू फ्रांस आफ्टर इंडिया ईयू समिट इन पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में जाने के बाद वो जाएंगे फ्रांस में भी। ये देख सकते हैं इमैनुअल मैक्रों, एंड यहाँ पर है अपने पीएम मोदी जी। इससे पहले अभी जो अप्रैल में फ्रांस के विदेश मंत्री भी इंडिया आ रहे हैं, तो मतलब काफी अच्छी बात है अभी इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, एंड और भी यूरोपियन यूनियन के साथ भी। बाय द वे यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म तो आपको याद ही है यूरोपियन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में, इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड इसमें जो है 27 मेंबर है प्रेजेंट टाइम में, ईयू में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर पांचवें क्वेश्चन की, हाल ही में गंभीर बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी किसने दी है? तो जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, जिसको अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने, या यूं कहे कि कैबिनेट ने जो है उसको मंत्री दे दी है, मंजूरी दे दी है मतलब, ठीक है ना। एंड इसमें जो क्या होगा, जो गंभीर बीमारी होगी, जो एक कैटेगरी बीमारियां होगी, उनके लिए जो है अगर बात करें 20 लाख तक का जो है बीमा कवर मिलेगा यहाँ पर लोगों को। और यही है राष्ट्रीय नीति 2021, ये अभी आई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखना, बाकी आपको ज्यादा इसके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है। गंभीर बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति है और डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने इसको मंजूरी दे दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? छठा क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी जो है एग्जाम तक की वेबसाइट पर अगर आप लोग रोजाना नहीं जाते तो जरूर से जाइए। जब आप पहली बार जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का एक आएगा कि आप एग्जाम तक पर फ्री में सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और जॉब अलर्ट पाना चाहते हैं, तो जी हाँ पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नोटिस मिलता रहेगा, ताकि आपको जो है काफी इंपोर्टेंट नोटिस मिल जाएंगे। क्लिक अलाउ पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद जो है आपके पास इंपोर्टेंट नोटिस जो है वो टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी निकली है 10th पास की, आप लोग अगर चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एग्जाम तक की साइट पर आपको ये पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर जो है जीके नोट्स वगैरह सब कुछ जो है आपको एग्जाम तक की साइट पर रोजाना अपडेट मिलता है, तो रोजाना जो है एक बार चेकआउट जरूर से कीजिए। गूगल क्रोम में इसको सेव कर लीजिएगा, ऐड टू होम स्क्रीन या कुछ भी कर लीजिएगा, एंड रोजाना एक बार चेकआउट कीजिए। यहाँ पर जो आपको नोट्स आप लोग देख सकते हैं भारत के जीके वगैरह, यहाँ पर काफी कुछ पोस्ट जो है अपडेट होती रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें छठे क्वेश्चन की, फास्ट टैग आपको पता ही होगा अभी जो है पूरे ऑल इंडिया में ये जो है अनिवार्य हो चुके हैं टोल प्लाजा पर। और फास्ट टैग के लिए फोन पे ने किसके साथ साझेदारी की है? अब आप जो है फोन पे से ही फास्ट टैग को जो है अगर ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए अभी जो है फोन पे ने किसके साथ साझेदारी की है? ये की आईसीआईसीआई बैंक के साथ, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इस बैंक का फुल फॉर्म है। एंड आईसीआईसीआई बैंक जो है ये निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कह सकते हैं, बड़ा बैंक है। एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई दोनों बैंक। तो यहाँ पर जो है आईसीआईसीआई ने समझौता किया है फोन पे के साथ, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। बाय द वे इन दोनों के बारे में आपको बता दूं, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा? तो मुंबई महाराष्ट्र में। लगभग आप लोग मान लीजिए कि सभी बैंकों के मेन जो बैंक है उनके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे बॉम्बे महाराष्ट्र में। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी।
थी। HDFC बैंक की भी 1994 में हुई थी, इसलिए दोनों का याद रखना है। MD एंड CEO कौन है? संदीप बख्शी है। एंड टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। ये ICICI बैंक की टैगलाइन है, काफी बढ़िया इंप्रेसिव टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। एंड फोन पे की अगर बात की तो फोन पे के CEO इतना इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, समीर निगम याद रख सकते हैं। एंड बेंगलुरु में फोन पे का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। फोन पे जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कंपनी है एंड आप सभी लोग मोस्ट प्रोबेबली यूज भी करते होंगे। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जंगल में बड़े तौर पर आग लगने की खबर आई है? और ये बहुत ही सीरियस खबर है। यहाँ पर जो है जंगल में आग लगना एक आम बात हो चुकी है। पहले हमने देखा था उड़ीसा में इसी साल जो है आग स्टार्ट हुई थी। एंड अभी जो उत्तराखंड में अभी ये न्यूज आई है कि बड़े तौर पर जो है उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की ये खबरें आई है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है फॉर द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आपको जो है ना ये सब इफेक्ट दिखाता है। कुछ समय पहले उत्तराखंड में ट्रेजेडी हुई थी, ग्लेशियर अगर बात की मेल्ट हो गया था। एंड उसके बाद अभी ये जो है आप लोग देख सकते हैं अप्रैल स्टार्ट ही हुआ है एंड अभी से जो है यहाँ पर आग लगने की खबरें आ चुकी है। बाय द वे क्लाइमेट चेंज पर एक समिट करने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, जिसमें 40 देशों के बड़े नेताओं को जो है हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे। इन सब पे जो है फोकस होना चाहिए बिल्कुल। एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 पे भी इश्यू फोकस होना चाहिए। उत्तराखंड में आग लगी है तो उत्तराखंड के बारे में पहले जान लीजिए। यहाँ के CM कौन है? तीरथ सिंह रावत है। प्रेजेंट टाइम में ये नहीं है, इनको अब हटा दिया गया है। तीरथ सिंह रावत यहाँ के CM है। बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। हिंदी एंड संस्कृत यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड कैपिटल क्या है? तो देहरादून एंड गैरसैंण। देहरादून एंड गैरसैंण जो दो कैपिटल है उत्तराखंड की, आपको इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है ना जी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, उत्तराखंड में जो आग है और पिछले साल जो आपने देखा होगा पिछले साल भी आग लगी थी। पिछले साल जस्ट 172 हेक्टेयर में थी, इस बार 1290 हेक्टेयर यानी कि लगभग 1300 हेक्टेयर में जो है ये आग फैल चुकी है। एंड इससे भी ज्यादा एरिया में फैल सकती है अगर सही समय पर काबू नहीं पाएगा। पिछले साल हमने देखा था अमेजोन में आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्केल पर जो है आग लगी थी। तो ये सब जो है ना असर दिखाता है। एंड एक इसी से मिलती जुलती आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान कराची रिकॉर्ड्स हाईएस्ट अप्रैल टेम्परेचर सिंस 1947। अप्रैल महीने में 1947 से इस बार सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया पाकिस्तान कराची में। अब ऐसा मत सोचना कि पाकिस्तान में टेम्परेचर आया, नहीं, सभी में चेंज हो रहा है। अपने इंडिया में भी हालात कोई अच्छे नहीं है, पूरे वर्ल्ड में मैं तो कहूंगा कि यही हालात हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 1947 के रिकॉर्ड्स अभी भी टूट रहे हैं और इससे ओल्ड रिकॉर्ड भी टूटने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 43.6 डिग्री जो है ये पहुंच गया टेम्परेचर अभी अप्रैल में ही। तो आगे क्या होगा? मई जून तो अभी बाकी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक सीरियस इशू है, सभी लोगों को जो इस पे काम करना ही चाहिए एंड खासकर बड़े देशों को स्टेप्स उठाने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। यहाँ पर जो है 8वां क्वेश्चन कौन सा? हाल में किस देश में 2 वर्षों के दौरान चौथी बार संसदीय चुनाव का आयोजन हुआ है? यहाँ पर जो आम चुनाव एक तरह से जो है ना हर 6 महीने बाद हो जाता है भाई साहब, बहुत कॉमन हो चुके हैं। और ये अभी देश है इजराइल। इजराइल में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ रही पिछले 2 साल से, इसीलिए यहाँ पर जो है इलेक्शन होते जा रहे हैं। एंड बेंजामिन नेतन्याहू जो है यहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है एंड स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद तो इनकी पॉपुलैरिटी शायद और भी कम होने वाली है। एंड अभी जो है अभी यहाँ पर इलेक्शन हुआ है फिर से चौथी बार 2 साल के अंदर अंदर। तो देखते हैं कौन नए प्रधानमंत्री बनते हैं। फिलहाल आपको ये याद रखना इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। रूवेल रेवलिन यहाँ के प्रेजेंट में राष्ट्रपति है। एंड इसके अलावा जो है इसके अलावा आपको क्या याद रखना इजराइल के बारे में कि यरूशलेम जो है यहाँ की कैपिटल है। एंड एसेट जो है यहाँ की संसद को कहते हैं, एसेट कहते हैं यहाँ की संसद को। एंड न्यू इजरायली शेकेल जो है ये यहाँ की करेंसी है, इंपोर्टेंट याद रखना इजराइल के बारे में। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, अमरनाथ यात्रा से क्वेश्चन है, ये जुड़ा हुआ। अमरनाथ यात्रा जो इस साल 28 जून से शुरू हो जाएगी। अमरनाथ कहां पर है? तो पहलगाम टाउन में। एंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है? तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अमरनाथ। एंड ये जो है काफी आप सभी को पता ही होगा श्री अमरनाथ केव टेम्पल जो अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है अमरनाथ टेम्पल इज अ हिंदू श्राइन लोकेटेड इन J&K इंडिया। एंड ये जो है लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिव जी का मंदिर है, अमरनाथ गुफा जो आप लोग देख सकते हैं। अब है भाई साहब कल का क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर बहुत बड़ी आप लोग मतलब क्या कहूं मैं आपको, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड अपने जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लेना। कल क्वेश्चन कौन सा पूछा था? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 143 थी। अगर बात करें फर्स्ट रैंक इसकी रही थी आइसलैंड की रही थी 156वें स्थान पर। कौन